Hello students, welcome again to the YouTube channel classes where you are going to study the maths with गौरव सर। तो अभी सीरीज चल रहा है हमारा लास्ट टाइम कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे थे। उस वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपके पास दो क्वेश्चन दिया है और वहां वर्ड हमने यूज किया था जिसका नाम था यूनिक, तो यूनिक मतलब क्या हुआ? तो एक सॉल्यूशन। तो अगर वो एक सॉल्यूशन हमको फाइंड करना हो, अगर वो एक सॉल्यूशन हमको फाइंड करना हो कि वो एक सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसी के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास दो मेथड, हालांकि हमारे पास 3 मेथड थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड करने के कितने मेथड थे? 3। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट कुछ चीजों की वजह से इसको हटा दिया गया, रैशनलाइज कर दिया गया, जरूरत नहीं थी इसके हिसाब से। तो हमको इस स्टैंडर्ड के अंदर 10th स्टैंडर्ड में दो मेथड सीखना है, एक तो क्या सब्स्टिट्यूशन और एक तो क्या एलिमिनेशन। तो आज के वीडियो में खाली हम एक मेथड देखेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो अब नाम से सोचो, नाम का मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से सोचो, नाम क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम ही सब कुछ बताता है क्वेश्चन का। जैसे मैंने चैप्टर का नाम बताया था, पूरा चैप्टर का नाम ही उसका इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही मेथड का नाम बता देता है कि इस मेथड के अंदर होने वाला क्या है। जैसे कि इस मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक जगह से उठा करके उसको दूसरी जगह रखना है, बस। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, एक जगह से वैल्यू को उठाना है और दूसरी जगह पुट कर देना है। बस जो स्टेप बोल रहा हूं वो स्टेप अगर मैं गारंटी बोला आपने फॉलो कर लिया तो 110% है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आसानी से समझ सकते हैं। बस जो जो बोल रहा हूं उसको प्रॉपर्ली क्या करना है, आपको फॉलो करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम समझने के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है और दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, ये आपके पास दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब भी आपके पास दो इक्वेशन होगा और ऊपर लिखा होगा फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक जगह से वैल्यू को उठाना है दूसरी जगह पुट करना। बस यही तरीका याद रखो कि एक जगह से वैल्यू को उठाएंगे एक इक्वेशन में से, उसको दूसरी जगह क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो बस मैं 4 स्टेप दिखाऊंगा, वो 4 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया 110% आपको सब्स्टिट्यूशन में कुछ दिखेगा ही नहीं, आप बोलोगे हलवा एकदम। तो जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये हमारे पास इक्वेशन दिया है, तो स्टेप्स ले रहा हूं, स्टेप्स पे ध्यान देना। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या है? टेक एनी वन इक्वेशन, आपकी इच्छा कोई भी एक इक्वेशन ले लो। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन है ना, कोई भी इक्वेशन लेना है, आपको कुछ सोचना नहीं है कि कौन सा इक्वेशन लेना है, लेकिन ट्राई करो कि जो आपको इजी लगे आपको इक्वेशन लेना, वो इक्वेशन लो। जैसे कि हमारे पास पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, नाम दे दिया। अब पहला स्टेप मैंने क्या बोला, टेक एनी वन इक्वेशन, पहले कोई भी एक इक्वेशन। चलो आप बोलते हो सर इक्वेशन नंबर 1 ले लो, कोई बोलता है सर इक्वेशन नंबर 2 ले लो। चलो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 2 को लिया, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन नंबर 1 ही क्यों ले लो, 2 ले लो, तो मैं 2 ले लिया। अब उस इक्वेशन में यहां लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, लिख दिया मैंने वो इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट किया हूं, खाली फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा, टेक एनी वन इक्वेशन। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, फ्रॉम दैट you have to find the value of any one variable। इसके अंदर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक x और एक y। अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको चर, वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। तो अगर हिंदी में वाले होंगे तो उनको भी क्लियर होगा कि यहाँ पे हमारे पास दो चर दिख रहे हैं, मतलब दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। तो आपकी इच्छा है फ्रॉम दैट आप उसके अंदर से
यू हैव टू फाइंड, किसी आपको क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। अब जैसे कि मान लो मैं x की वैल्यू फाइंड करना है, अब याद होगा तो बचपन में सीखा था, जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको एक जगह पे अकेला छोड़ेंगे, बाकी सारे लोग को उठा करके दूसरे घर में दे देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x को देखो कौन से घर में है, मतलब कौन से साइड में है, तो RHS वाले साइड में है कि नहीं RHS साइड में, देखो तो ये हमारा राइट हैंड साइड, तो RHS साइड में है ना x, तो RHS साइड में है, तो उस RHS में x के सिवा दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। इस तरह का याद रखो कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना है, तो जिस वैल्यू के बारे में आप सोच रहे हो उस वैल्यू के सिवाय उस साइड दूसरा कोई होना नहीं चाहिए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो आप मान लो माइनस वाई को आप इधर लिख दो, तो x अकेला हो जाएगा, पहले से इधर में कौन था 3, माइनस वाई इधर गया प्लस वाई। अब इसको इक्वेशन को नाम दे दो 3 एंड गिव दैट इक्वेशन एज अ थर्ड नंबर। फिर उस इक्वेशन का नाम क्या देना है आपको, थर्ड नंबर। यहां तक का स्टेप मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर थर्ड स्टेप, आपने जो वैल्यू निकाला, अभी कोई वेरिएबल की वैल्यू निकाला आपने, x की वैल्यू निकाला, अब इस x की वैल्यू को आपको जो इक्वेशन नहीं लिया है उसमें क्या करना है, पुट करना है। नाउ पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन which you had not taken। जो आपने वैल्यू निकाला, इस वैल्यू को ऐसे इक्वेशन में डालना है जो आपने नहीं लिया है, मतलब कौन सा वैल्यू इक्वेशन में लिया, आपने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया था, तो आपको किसमें डालना है इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन तो हमने ले लिया था ना, दोबारा क्या लेंगे, इक्वेशन 1। चलिए लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखो तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस वाई। अब देखो 3 y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इधर जाएगा माइनस 3, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरह से हमने क्या निकाला, एक y की वैल्यू निकाल दिया। तो फोर्थ स्टेप, anyone value, find any one value of the variable, किसी भी एक वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 3 आपने बनाया था उसमें पुट करो। यहां पे लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट, नाम से देखो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y लिखो या तो कुछ भी लिखो, दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस y, तो 3 y की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये दोनों क्या लिख लो, therefore x और y क्या आया मेरे पास 6 और 3। तो ये इसका क्या आया सॉल्यूशन। कैसे सर सॉल्यूशन हुआ, आपको कैसे मालूम पड़ा ये सॉल्यूशन सही है हमारा, कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू आई ना x और y की उसको पुट अप करो, x प्लस y 6 प्लस 3 नहीं आया कि नहीं, फिर अगेन x माइनस y 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आया कि नहीं, मतलब दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन में, दैट मींस हमारा इक्वेशन क्या है राइट है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो क्या है राइट। इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। एक बार वापस से देखते हो जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। हम एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल लेंगे ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रॉपर्ली क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बस 2 मिनट का इंतजार करिए, एक नया एग्जांपल लेते हैं। स्टेप 3 फॉलो करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आते हैं। मान लो कि इक्वेशन दिया है आपको 2x प्लस 3y 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन क्या दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और एक इक्वेशन दिया है 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप नंबर 1, फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। तो स्टेप 4 सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक एनी वन इक्वेशन,
कोई भी एक इक्वेशन लेना है। चलो बोलो कौन सा लेना है, फर्स्ट लेना है सेकंड लेना है? सर एक काम करते हैं, इस बार हम लोग फिर से सेकंड लेते हैं। सेकंड इक्वेशन इजी लग रहा है, इसके लिए इक्वेशन नंबर सेकंड 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे एक इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 3x minus y is equals to 1 ले लिया मैंने, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या लिखा है, फ्रॉम दैट जो हमने लिया अभी, फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल। अब एनी वन वेरिएबल क्या, यहाँ दो वेरिएबल है, एक x और एक y, तो कोई एक वेरिएबल की आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, वो आपकी इच्छा। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, गिव दैट इक्वेशन नंबर एज अ थर्ड। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या सिखाया थोड़ी देर पहले कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको उस साइड अकेला छोड़ना होता है। तो पहले 3x को ले लो, x के साथ 3 दिख रहा है और y दिख रहा है। अब पहले किसको हटाएगा, ये y को हटाएगा, तो y उधर जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस y। अभी भी x अकेला नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था, गिव दैट इक्वेशन एज अ थर्ड नंबर। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद नेक्स्ट now put that value, जो आपने वैल्यू निकाला, now put that value in the equation, एक इक्वेशन में पुट अप कर रहा है which you have not taken, जो इक्वेशन के आपने वैल्यू, जो इक्वेशन आपने नहीं लिया है उस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट अप करना है। कौन सा इक्वेशन नहीं लिया आपने, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 ले लिया था, तो इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिया, यहाँ लिखोगे now नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन 1 नहीं लिया, इक्वेशन 1 लिखते हैं 2x plus 3y is equals to 8। 2 x की जगह पे क्या आएगा, देखो x की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 plus y upon 3 plus 3y is equals to 8। अब सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 into y 2y, गलती मत करना, खाली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो गलत हो जाएगा, अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब सबसे बड़ी गलती जो हम करने वाले एग्जाम में 110% की गलती करेंगे, हम तो 3 डिवाइड करते हैं, हम सीधा वहां भेज देते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ी गलती हम एग्जाम में कर बैठते हैं, तो इस गलती को दोहराना मत। 3 तभी उतर जाएगा जब ये सबके साथ हो, बोलते ना सबके साथ होगा तभी चीजें होती है, तो यहाँ पे ये 3 तभी उतर जाएगा जब ये 3 इसके साथ तो है ही, इसके साथ भी अगर 3 आ जाए तभी ये 3 उठ के यहाँ जाएगा, तब इसके साथ लाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लाने के लिए इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई किया मतलब ऊपर भी, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 2 प्लस 2y प्लस 9y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन वाला काम है, पहले से करते आ रहे हो तो कोई खाली स्टेप्स समझना अच्छे से बस। 2 प्लस 9y प्लस 2y 11y, ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 11y इज इक्वल टू 24 प्लस 2 इधर आया -2, 11y इज इक्वल टू 22, तो y की वैल्यू क्या आ गई 22/11, मतलब y की वैल्यू आ गई 2। आ गया इक्वेशन, देखो यहाँ पे लिखा है now put that value in the equation, हमने पुट किया वैल्यू को इक्वेशन में, which you had not taken, जो इक्वेशन आपने नहीं लिया था, और find any one value of the variable, और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब लास्ट है, जो हमारा वैल्यू आया है उसको थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करना है। now substitute this value of y in equation number 3, इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, x is equals to 1 plus y upon 3, देखते हैं 1 plus y की वैल्यू क्या है 2 upon 3, तो x is equals to 2 plus 1 3/3, तो x की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। सर कैसे मान लो कि ये सॉल्यूशन मेरा सही है, बस वही स्टेप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अब जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन डाल दें, पहला इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x plus 3y, x की जगह पे क्या है 1 है, 2 into 1, और y की जगह पे क्या है 2 है, 3 into 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ऐसे क्या आया ये आया, ये देखो। दूसरा चेक करना है यही वैल्यू इसमें भी सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, 3x minus y, 3 into x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2, 3 minus 2, आंसर बनाया कि नहीं, देखो तो वही चाहिए था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या नहीं। तो आज के वीडियो में हमने देखा एक मेथड क्या निकालने के लिए, बाय फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नाम के हिसाब से काम, नाम मतलब
सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वैल्यू को उठाना है दूसरे इक्वेशन में डालना है। बताओ कहीं अलग किया, मैंने एक इक्वेशन लिया, इसमें से एक वैल्यू को निकाला, दूसरे वैल्यू को क्या किया, दूसरे इक्वेशन में पुट किया, फिर वही वहां से वैल्यू निकली, उसको तीसरे इक्वेशन में पुट किया। हर जगह उठाया डाला है, सब्स्टिट्यूट किया, एक जगह से उठा लेते दूसरे जगह सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा, सब्स्टिट्यूशन। ये 3-4 स्टेप्स थे, अगर ये 4 स्टेप भी अगर आप फॉलो करते हो आसानी से, गारंटी है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन में हो तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आपका वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व आउट मिल जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पर हम एक नया एक तरीका सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। यही फाइंड करने के लिए, यही चीज को फाइंड करने के लिए नया वे सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो अगेन बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।